ऐसे ही हो गई हैं, मुड़ नहीं रही हैं। जब गर्म होंगी तो फिर मुड़ेंगी। 2 मिनट में देखेंगे ये हाल हुआ है। गाड़ी लॉक करते हैं और बस फटाफट से हम। स्नो पड़ती हुई तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा वहाँ पे है किड्स सेक्शन। ईसा लुक, यहाँ पे लेटस तो हो रहा है जो कि अगर हम को काटना सिखा रहे हैं कैसे करनी है। सो बेसिकली जो मेरा सबका खाना बन गया है। ईसा अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड। और बच्चों को अभी अभी मैंने छोड़ा है स्कूल और आज शदीद किस्म की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। ऐसे हो रहा है जैसे मेरी हाथों की जो उंगलियां हैं ना वो ऐसे ही हो गई हैं, मुड़ नहीं रही हैं। जब गर्म होंगी तो फिर मुड़ेंगी। इतनी ज़्यादा ठंड है और इतनी ठंड है कि स्कूल ने अपना एक गेट भी बंद किया हुआ था क्योंकि इट वाज वेरी आइसी एंड वेरी स्लिपरी। उसकी वजह से जो दूसरा गेट है उस साइड पे शदीद किस्म की ट्रैफिक है। अब मेरी गाड़ी खड़ी है इस रुख को, जाना मैंने दूसरे रुख को है एंड इतनी ट्रैफिक है कि मैं निकल नहीं सकती, मैं अपनी गाड़ी को टर्न नहीं कर सकती हूँ। सो आई एम जस्ट सिटिंग हेयर एंड वेटिंग कि थोड़ी सी ट्रैफिक इस साइड की निकल जाए और फिर मैं अपनी गाड़ी को टर्न करूँ। अदरवाइज मुझे जाना पड़ेगा बिल्कुल रोड के एंड पे सीधा सीधा और फिर वहाँ से वापस लाइन में लगना पड़ेगा सारी गाड़ियों की और फिर मैं इस साइड को टर्न हो सकती हूँ। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि जो मैं रोड के एंड पे जाऊँ और फिर सारी ट्रैफिक में क्यों करूँ, मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ जब तक ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएं। तो अब बस मैं इसका वेट कर रही हूँ। घर मैंने जाना है और जो कल मैं नान लेके आई थी ना वो भी एक पड़ा हुआ है, उसको मैंने ना गरम करके अब मैंने सालन के साथ खाना है। कल तो मैंने चाय के साथ ही बस खाया और सो गई थी मैं थोड़ी देर में। आज मैंने ना वो जो सालन पका था ना उसके साथ उसको खाना है और अभी से ही ना सोच सोच के मुझे एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि सालन बहुत मज़े का बना था। तो बस ये ट्रैफिक निकल जाए फिर घर चलते हैं, ज़रा गर्म होते हैं, अपनी हॉट वाटर बोतल बनाते हैं, गरम गरम चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। घर में पहुंच गई हूँ एंड लिटरली 2-3 मिनट लगे हैं मुझे घर पहुंचने में। बच्चों को जब मैंने स्कूल छोड़ा था और स्कूल के बाहर जो मैं बता रही थी आप लोग को इतनी ट्रैफिक है, उस टाइम पे कोई स्नो नहीं थी। 2-3 मिनट में मैं घर पहुंची हूँ और इतनी तेज स्नो पड़नी शुरू हो गई है कि सेट भी होनी शुरू हो गई है। शुक्र है जब बच्चों को छोड़ रहे थे ना तब नहीं ऐसे स्नो हो रही थी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाना था। बच्चों ने तो बड़ा खुश होना था कि वो स्नो स्नो, लेकिन सारे उनकी जैकेट्स गीली होनी शुरू हो जानी थी। ठंड भी इतनी ज़्यादा है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये 3-4 मिनट में इतनी ज़्यादा स्नो पड़नी शुरू हुई है कि वो सेट भी होनी शुरू हो गई है। ठहर जा मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई वाइट नहीं था जब मैं घर से निकली हूँ 10 मिनट पहले बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाने के लिए, और स्कूल से जब निकली हूँ तब भी कुछ नहीं था। अब ये 2 मिनट में देखें ये हाल हुआ है कि ये सेट भी होना शुरू हो गई है स्नो। आई डोंट वांट इट हैवी, वरना स्कूल फिर से ना कहीं बंद हो जाए, फिर से बच्चे घर में बैठ जाएंगे। अभी तो जाना शुरू हुए हैं। गाड़ी लॉक करते हैं और बस फटाफट से अंदर चलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। ये लें जी, नाश्ता मेरा बन गया है और स्नो भी थोड़ी सी थम गई है होने के बाद, शुक्र है। स्नो पड़ती हुई तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ये पड़ जाती है ना और उसके बाद जो मुश्किलात होती हैं ना वो नहीं बिल्कुल भी अच्छी लगती हैं। खैर ये देखें मेरा नाश्ता रेडी है। 2 बाइट्स पता नहीं किसने खाई हुई हैं इस नान में से। साथ में मेरी ये चाय भी रेडी है गरम गरम। बस आराम से बैठते हैं, टीवी लगाते हैं और नाश्ता करते हैं। फाइनली इंटरनेट ठीक करने वाले आ गए हुए हैं, इनकी वैन खड़ी है, अब अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। ये ना कोई लंबा ही रोला लग रहा है। देखें ये जो खंबा है ना ये वाला, वो देखें बंदा यहाँ पे है, वो अब इसके ऊपर चढ़ के ठीक करेगा। ये देखें, आई एम होपिंग कि अब आज ठीक हो जाए। कुछ करके तो आया ये वहाँ पे, अब देखते हैं क्या बनता है। अपनी सीढ़ी वापस रख रहा है, अपनी वैन के ऊपर चढ़ा रहा है। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी और जो बंदा बेचारा आया था वो यंग सा लड़का था, उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और वो अपने मैनेजर के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। तो मैंने उसे कहा चलो भाई अंदर ही आ जाओ, अंदर बैठ के वेट करो। एंड मैंने उसके लिए फिर चाय बनाई, उसे थोड़ी सी चॉकलेट्स ब्राउनीज़ वगैरह दी कि मैंने कहा बेचारा ठर 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 कर रहा था। मैंने कहा चलो आराम से बैठ के खाए
और थोड़ी गर्माहट इसके अंदर जाए तो ये ज़रा ठीक करे हमारे इंटरनेट को। खैर उसने खा तो सारी चॉकलेट्स ही ली, कहता है बहुत मज़ा आया मुझे खाने का, लेकिन इंटरनेट नहीं उससे ठीक हुआ। बस लंबा ही काम हो गया। हमारे इंटरनेट को कहता है ठीक करते करते उसने 2 और लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर उनके लिए भी टीम्स बुलानी पड़ी, उनको ठीक किया। हमारा पर वहीं का वहीं रहा। उसने कहा आप कोई स्पेशलाइज टीम आएगी और वो आगे से ठीक करेगी। सो इट्स नॉट फिक्स्ड। आज का जो दिन है ना वो बड़ा ही सैड गुजरा है, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी हमें कि आज इंजीनियर ने आना है तो इंटरनेट हमारा ठीक हो जाएगा, बट इंटरनेट हमारा नहीं ठीक हुआ। 11 बजे वो बंदा आया और 1:30 बजे तक वो लगा रहा है बेचारा, बाहर अंदर होता रहा है, लेकिन इंटरनेट नहीं ठीक हुआ। वो जिस पोल के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, वो कह रहा है वहाँ पे भी वायर जो है ना उसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है। तो अब पता नहीं कब ठीक होगा। पहले वो कहता कि शायद आज आपको कॉल आ जाए, आज कोई स्पेशलाइज्ड टीम को उसने रेफ़र किया है, वो आके ठीक करेंगे। तो वो कहता कि शायद आज आके वो ठीक कर दें या फिर कल आएंगे, या अभी मैंने कॉल की है उनकी कस्टमर सर्विसेज को, तो वो तो कह रहे हैं इट कुड बी लाइक 3-4 days। सो आई एम जस्ट होपिंग कि कल ही हो जाए ठीक। हम बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, इंटरनेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे फ़ोन का ना हमजा कह रही हूँ, अज़र ने ना मेरे फ़ोन की ना सिम का कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया था। पहले मैं थी O2 के साथ और उसके साथ मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर मेरा उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनिश हो गया। तो अज़र ने जब हमजा का फ़ोन लिया, उसकी बर्थडे पे जब उसे फ़ोन दिया ना, तो इसने मुझे सिम हमजा वाली दे दी जो कि वोडाफोन है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। मेरे फ़ोन पे 5G तो दूर की बात है ना, 4G लिखा आता है लेकिन चलता नहीं है, सारा दिन नहीं चलता। रात में पता नहीं क्या लोड कम होता है, क्या होता है, रात में थोड़ा बहुत चलता है। एंड जो फ़ोन पे वैसे बात करनी हो ना तो सिर्फ एक सिग्नल आता है, उससे ज़्यादा कभी सिग्नल नहीं आया। मैं जहाँ मर्जी हूँ, आई डोंट नो क्या मसला है। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही ना, जब बॉक्सिंग डे की सेल्स थी, तो अज़र ने सिम भी जाके ना उनकी शॉप पे जाके उन्हें बताया, क्योंकि उन्होंने कस्टमर सर्विसेज ने कहा था कि आप सिम चेंज करें, तो हमने सिम चेंज की, वो भी नहीं हुआ। परसों ने कॉल की है तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स द लास्ट सोल्यूशन। तो उन्होंने वो भी किया। उसके बावजूद मेरे फ़ोन पे इंटरनेट नहीं आता, नहीं चलता। शायद जब पहले वाईफाई था ना घर में, तो यू डोंट रियलाइज़ कि आप इतनी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि हर वक्त फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट रहता था, और अब वाईफाई नहीं है। तो क्या मैं बताऊँ, ज़िंदगी कुछ नहीं है इंटरनेट के बगैर। हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए हुए हैं, इतना यूज्ड टू हो गए हुए हैं इंटरनेट के, कि उसके बगैर ना रहा ही नहीं जाता है। एंड आई एम बैडली सफरिंग। मेरे जैसी बंदी तो बहुत सफ़र कर रही है, तो पर अब क्या हो सकता है, जैसे भी है शुक्र है अल्लाह का। तो बस जब मुझे पता लगा ना, जब वो गया 1:30 बजे, वाज लाइक ओह माय गॉड, ये तो ठीक ही नहीं हुआ, इससे अभी भी इतना टाइम लगना है, फ़ोन का भी नहीं इंटरनेट चल रहा। मैं इतनी सैड हुई, मैं घंटे के लिए सो गई सैड होते होते ही। फिर बस मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी असर की, बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं, एंड स्कूल से लेके आए ने थोड़ा खाने पीने को दिया है। मैंने चिकन टिक्का बनाया है। पहले मैं सोच रही थी कि लजानिया बनाती हूँ चिकन वाला, अब मैं सोच रही हूँ कि ज़रा लजानिया में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो रैप्स वगैरह बना दूँगी, क्योंकि अभी हम लोग जाने लगे हैं दोबारा से मेटलैंड। वो जो हमजा का तो कल हो गया था, जो स्नगल लेके आए थे, बाकी हमजा का नहीं हुआ था, बाकी दोनों के तो हैं, तो वो ज़रा एक्सचेंज करवा के आए। साथ ही मैं सोच रही हूँ वहाँ पे ओल्डी भी होगा, तो ओल्डी का चक्कर लगा लूँगी, क्योंकि पहले मैंने सोचा था यहीं से जाके लेके आती हूँ रैप्स वगैरह, लेकिन अब उधर जा रहे हैं तो उधर से ही रैप्स वगैरह ले आएंगे, तो घर आके फिर फटाफट से ना इन्हें मैं रैप्स बना के दे दूँगी, क्योंकि लसानिया को बनाने में ओवन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर इनका डिनर लेट हो जाएगा। अभी तो खैर 5 सवा 5 हुए हैं, इशा का टाइम बस गुजरा अभी। बस अभी हमने इशा पढ़ी है और हमने बस 1-1.5 घंटे के लिए बाहर जाना है और फिर वापस आना है, फिर आके मैं इन्हें डिनर दूंगी और बस अब निकलते हैं। सैड हूँ मैं। हर रोज़ मैं अब व्लॉग बना रही हूँ, बट क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो अपलोड कोई भी नहीं हो रहा। 1 जनवरी से अभी मेरे व्लॉग्स अपलोड होने हैं, इंशाल्लाह कल हो जाए शायद, तो फिर इंशाल्लाह कल से व्लॉग्स अपलोड करना शुरू करूँगी। लुक, दैट्स द चिकन आई मेड। Can I eat one? हाँ ले लो।
कैसा है? ये कह रहा था कि बाहर खाना खाना है, मैंने कहा घर में मैंने चिकन बनाया है, घर में खाओ। ये लें जी, अब हम पहुंच गए हैं मेटालैंड। चलो आ जाओ। कॉइन तो निकला ही नहीं, ईसा के बैग में से 50p बस निकले, तो ट्रॉली तो अब हम ले नहीं सकते, वैसे ही चलते हैं अंदर। ये कितना अच्छा बना हुआ है मेटालैंड, साफ सुथरा है ना। अच्छा वहाँ पे है किड्स सेक्शन, उधर पहले चलते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट वन। चलो जी अब चूज कर लो। ईसा लुक, ईसा लुक। Oh, but it's Arsenal. I thought it's Manchester United. ज़ियान क्या देख ले? अच्छा अपना साइज ढूंढ रहे हो? एक ये हमजा का थर्मल जोन सा है ना, वो छोटा हो रहा है। एक हमजा ये देखो आपके लिए थर्मल, वो आपको टाइट है ना, तो ये वाला ठीक आएगा, ठीक है। अच्छा तो क्या कह रहा है, इसने चेंज करना है? ये तो इसे छोटा रहना है, स्मॉल। वो इसका तो इतना अच्छा है, इसे क्या जरूरत है चेंज करने की? नो डोंट डू दैट, वो इतना अच्छा साइज है इसे। बस फिर फिरती फिरती मैं कहाँ आ सकती हूँ। होम सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन, या होम सेक्शन या नाइट पजामाज वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन ना किसी भी दुकान पे मैं जाऊँ ना तो मैं ज़रूर जाती हूँ इनके अंदर। और ये मैं कुशन्स देख रही थी एंड दे वर लाइक रियली गुड प्राइस, £3.50 £4 के सेल में पूरे कुशन्स फिलिंग के साथ। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ अमेजिंग, लाइक अब तो इस प्राइस में कुछ नहीं मिलता है। सेल में सारी चीज़ों की प्राइसेस ऐसे ही थी, बहुत अच्छी प्राइसेस थी। बेड पे रखने वाले कुशन्स, वेलवेट के कुशन थे, वो ऑल लाइक 4, 5, 3, £6 इस तरह से प्राइसेस थी। ये लें जी, इन्होंने मुझे ये पहना दी है, अब मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा नहीं है, मैं पहन लिया करूँगी, तुम लोग बोलते रहोगे, मुझे पता भी नहीं लगेगा। ये लो। Mama, can I buy this and I'll drink one every day? Yusuf had one of these like this. चलो हमजा वापस रखो बेटे, One whole bottle वापस at school. Like one whole आ जाओ मेरा बच्चा। whole day a month. और ये देखें, ये आर्टिफिशियल प्लांट था और ये मुझे इतना प्यारा लगा, बिल्कुल रियल लग रहा था एंड कहीं पर भी पड़ा हुआ बड़ा ही अच्छा लगेगा। ये देखें वॉलेट था, ये भी सेल में था फॉर £4। और आगे ये थे मेकअप पाउचेस, ये बड़े ही अच्छे साइज़ के मेकअप पाउचेस थे एंड दे वर ऑल्सो इन सेल। आई थिंक सो दे वर फॉर £6। मेटालैंड आए तो थे बस एक दो चीज़ें एक्सचेंज करवाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और भी ख़रीद ली हैं। अजहर ने भी एक शर्ट ली है, अजहर बेचारे के पास तो कपड़े ही नहीं होते हैं। अजहर आप कल जब हम लोग मेटालैंड गए हैं तो आप कह रहे थे मैंने तो कुछ लिया नहीं, एवरीथिंग इज फ्रॉम मामाज एंड बेबीज एंड किड्स एंड ऑल दैट। जो आपने टीके मैक्स से, सेन्सबरी से जो इतने कपड़े लिए हैं? अच्छा मैंने एक जंपर लिया और क्या लिया? जीन्स आपने ली है, शर्ट्स आपने ली है, जो अमेरिका से आपके लिए सारे कपड़े आए हैं। मेरे लिए कौन से कपड़े हैं? बेचारे अजहर के लिए तो कुछ आता ही नहीं है, सारी शॉपिंग हम ही करते हैं। तो कैमरा है आगे, जो मेरे लिए आता है वो भी आपके लिए आता है। अपनी दफा जो मेरे लिए आता है वो भी आप ही के लिए आता है। मैं आपके कपड़े थोड़ी पहनती हूँ। ऑलरेडी जाना है हमने। Which way? ओह ठहर, मैं फोन लगाया हुआ है, अजहर को जरा रास्ता बता दूँ। अब बस हम लोग ओल्डी पर आ गए हैं एंड कोइन हमारे पास फिर नहीं है कि हम ट्रॉली ले। दूध भी लेना है, वो खा लेना है, उसके ऊपर चेन लगी हुई है। सो बस अब फटाफट से जो चीज़ें लेनी है लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी घर जाके खाना भी देना है इन लोगों को। इसमें डालते हैं, चलें। Sweet watermelon. तुम्हें कैसे पता है कि स्वीट है? Because it has yellow in it. That means it's sweet. क्योंकि उसके ऊपर ये येलो कलर है, इसका मतलब है मीठा होगा। कितने का है ज़ियान? क्या प्राइस लगी हुई है वाटरमेलन की? 2.99 का। सर्दी है, सर्दियों में तुम खाओगे वाटरमेलन? What? विल यू ईट इट? No, Mama. I Huh. have to find one of the
these watermelons that are yellow in the inside. तो ये आपको मिल तो गया है, No, it isn't. तुम कह तो रहे हो कि इसके ऊपर येलो है तो ये स्वीट है। Mama, was there yellow in it when we got a yellow watermelon last time? I don't know. Can you see? I don't know. Buy it and see. Will you eat it? Yeah, I want to. Ask your daddy. You should use cauliflower Yeah. Why? because it's broccoli cauliflower things. Okay. ये अभी नहीं चाहिए मुझे हमजा। एक ऑलिव्स ले लेते हैं। एंड ये क्या है? ग्रिल्ड पेपर्स। वाओ। हाँ, ये लेना है। ओके, एक ये पीछे और रखो बास्केट में। ये सन ड्राइड टोमेटोज है यहाँ पे शायद। हाँ, ये लो एक ये। डैडी से पूछो। हाँ, It's for 209 cents. अजहर मुझसे लड़ रहा है कि ओल्डी पे आई शॉप लाइक क्रेजी। हम टिल पे खड़े थे, तुम तब भी चीजें उठा रही थी। और अगर ये अजहर खुद होता तो अजहर ने खुद क्या लेना था? 2 चिप्स के पैकेट और एक ड्रिंक और बस। या जो चीजें अजहर खुद खाता है ना, चिप्स के पैकेट उठा लेने थे जो कि मुझे घर आके कहना था कि फ्राई कर दो, और ड्रिंक अपना उठा लेना था। जो चिकन मैंने बनाया हुआ उसे रैप्स के अंदर ही डालना था ना, उसको फिर आपने सादा खाना था चिप्स के ऊपर डाल के। वो फिर कल सिर्फ रैप्स आने थे वाकई। लेकिन जब आप आते हो ना शॉपिंग करने, लेनी आपने एक दो चीजें होती हैं, लेकिन कितनी चीजें आपको नजर आई जाती हैं और जो आपको लगता है नहीं इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। बट इन एक्चुअल मैंने जो भी सारी चीजें ली है ना वो सब चाहिए ही थी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन सारी घर की जरूरत की चीजें हैं, अगले 2-3 हफ्ते चलेंगी तो बस ठीक है। फिर तो कल आपको लेने चाहिए थे सिर्फ रैप्स, क्योंकि रैप्स कल खाने हैं, ठीक है। फिर उससे अगले आज दिन भी हमने रैप्स ही खाने हैं। हमने आज रैप्स खाने हैं और कल मैंने लजानिया बनाने हैं। अच्छा चले, तो रैप्स आ जाने थे। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद सारों ने चीज सैंडविचेस खा लेने तो थे। रैप्स जो आप लोगों ने खाने हैं उसके अंदर सैलेड भी डलनी थी, सैलेड भी ली है। जो पिज्जाज हम मैंने, लोग सैलेड के बगैर ही खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जो मैं रैप्स बना के दूंगी ना वो खाली चिकन डाल के बना के दूंगी। नो केचप, नथिंग, नो चीज, खाली चिकन डाल के दूंगी रैप्स में, ठीक है। हाँ, कंप्लेन करना बड़ा इजी होता है, किसी की पोजीशन में होना इज ये वेरी डिफिकल्ट। पेपर्स शेपर्स कोई भी नहीं पसंद करता, आप ऐਵੇਂ ही डाल देती हैं। जब लजानिया में पेपर्स डलते हैं तो सब खाते हैं। जबरदस्ती, खुशी से नहीं, जबरदस्ती। मशरूम पेपर सब खाते हैं लजानिया में हाँ, जब डलते हैं। मशरूम्स ठीक है, हाँ, मशरूम्स ठीक है, मगर पेपर सारे जबरदस्ती खाते हैं। नहीं तो अभी तो इधर आए हुए थे, वरना कल फिर मैंने टेस्को भागना था, फिर से एक चक्कर लगना था, देखिए पेट्रोल लगना था। तो इस बेटर है कि अभी ले लो। बच्चों ने अपने लंच की सारी चीजें ली हैं। वैसे सुशीज किसने उठाई हैं? मैंने तो नहीं। और वो जो स्क्रूज हमारे घर में, स्क्रू ड्राइवर्स इतने ज्यादा है, कौन चेक कर रहा था? हाँ? स्क्रूज वाले कौन मैं चेक तो कर रहा चेक था? कर रहा था कि वो लोग 70-80% ऑफ देते हैं कुछ पाउंड में, तो ठीक है। उसने कहा कि हम लोग मैक्सिमम 30% ऑफ करते हैं। मैंने कहा रख लो भैया। तो वो था कितने का पूरा सेट? हाँ, जितना मर्जी का भी हो, वो इज सपोज्ड टू बी 100 पीस और उसके अंदर थे ही सिर्फ 20 के करीब। वो सिर्फ 70% तो चीजें ही नहीं है उसमें। वैसे ना ये हमें नजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अपने ना अब काफी खराब हो गए हुए, हमें चाहिए एक टूल बॉक्स के लिए चीजें, है ना। काफी चीजें टूल बॉक्स में हमारी खत्म हुई हैं, तो अब नजर में रखना पड़ेगा। जब भी कभी अच्छी ऑफर पे मिल रहा हुआ ना तो फिर लेंगे। और मेटलैंड से भी आपने जाके शॉपिंग की है? मैंने तो नहीं की भाई, मैंने £7.20 का एक टॉप लिया, वो जो मैं प्रोबेबली आपको कल परसों कह दूंगा कि ये वापस कर देना। तो फिर लेने का फायदा, फिर पेट्रोल और अलग से लगेगा वापस करवाने जाने के लिए। तो आप तो ये तो आपका दूसरा घर है, क्या ठीक है। मैक्स, मेटलैंड तो मैं साल बाद आई हूँ। नहीं, साल बाद नहीं, पहले मामा के साथ आई थी, इनसे सब कुछ पूछना। नहीं लिया था। ईसा हमजा, व्हाट्स योर मामा's favorite place? TK Maxx. ये मुझे बहुत पसंद है TK Maxx, होम सेंस। No, TK Maxx are Primark. अच्छा, ठीक है ज़ियान। इसको प्राइम मार्क का किधर से पता?
अच्छा, अब ईसा सारी शॉपिंग समेट रहा है और मैं और अजहर मिलके सबके लिए फटाफट से खाना बनाने लगे हैं, क्योंकि हम डिनर के लिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो फटाफट से सबको डिनर बना के देते हैं ताकि बच्चे सोने वाले बने। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि पीछे हट जाओ। चिप्स खाने हैं ना तुम लोगों ने? What's wrong with you? I will give you chips, but you need to eat wrap also, okay? I know where some. Listening? So wrap is just chicken in the. एक रैप्स का पैकेट दे दे मुझे। ये देखें, ये हमारी क्विक शॉप हुई है। Look, इसे कहते हैं क्विक शॉपिंग। ये ऑयल मैंने चढ़ा दिया, चिकन पहले से रेडी है। सॉस के लिए मैंने लिया केचप, मायोनीज, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर एंड ब्लैक पेपर्स। इसे मिक्स कर देंगे। रैप्स मैंने निकाल दिए हैं। अजहर यहाँ पे लेटस धो रहा है और बस काट रहा है और फटाफट से हम ये बनाने लगे हैं। हमजा ने देखें मौका देख के चौका मारा है। मेटालैंड से इसने ली है ये वाटर बॉटल बड़ी, जैसे कि इसने इतना पानी पी जाना है। और ये 4 पाउंड की से मिली है, जिसके ऊपर और 10% ऑफ मिला है, तो 3 पाउंड 60 की। Mama, can you wash it? और फाइनली हमजा को भी ये मिल गया। Yeah. Right at the top. 5 मिनट के अंदर ये देखें सारे रैप्स के अंदर चिकन और चीज़ चला गया है। चिप्स इसके अंदर चले गए हुए हैं। यहाँ पे भी मैंने रैप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे क्यूकम्बर कट रहे हैं, जो कि अजहर हमजा को काटना सिखा रहा है। तो ये भी साथ साथ। हमजा, आपने क्यूकम्बर लेना है अपने रैप्स में? है? इसमें डाल देते हैं। हाँ जी। Where did the Ziyan, everyone is eating this बेटे। ब्रेड जिधर जाती है। I don't want cheese in my wrap. Okay, I'm not gonna put cheese in your apple. What you want in your? Huh? It's mine. No, you tell me what you want. I will make that for you. Okay? ये हमजा के लंच के लिए भी हमने कहा अभी बना के फारिग कर देते हैं। ये ज़ियान अपने लिए बना रहा है डिनर खुद से। इसने अपना चिकन डाला है और अब इसमें ओलिव्स हाथों से ही तोड़ तोड़ के डाल रहा है। लाओ चलो, इधर 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 डाल दो, इधर डाल दो, इधर डाल दो ना अपने वाले में। अजहर यहाँ पे ईसा और हमजा दोनों को कटिंग की क्लासेस दे रहे हैं कि कटिंग कैसे करनी है। got a hole in it? ये लें जी, यहाँ पे तो फुल काम हो रहा है। सारे मिलके आज डिनर बना रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। ज़ियान, आप डैडी से ऑलिव्स लेके ना सारे रैप्स पे डाल दो। ओके, सबके ऊपर। हाँ, नीचे जमीन पे नहीं फेंकना, सब पे डाल दो, ठीक है? टोस्टेड और नॉट टोस्टेड? Twisted. टोस्टेड लेना है। ओके, सो बेसिकली जो मैं रैप बना रही हूँ ना, इसमें मैंने चिकन डाला है, चीज़ डाली है, क्यूकम्बर्स, ऑलिव्स, गरकिन्स एंड लेटस, ये सब डाला है और अब मैं इसको रैप कर दूंगी। ये लें जी, सबका खाना बन गया है। ईसा हमजा ने टोस्टेड लेने थे, अजहर ने टोस्टेड नहीं लेने थे, ठंडे लेने थे। अजहर ये ले जाए। चलो ईसा, आप भी ये वाला ये आपका है। हाँ, इसके अंदर केचप है, ये लो। Oh yeah. ये वाले आपके हैं बेटा, आप भी ले जाओ। ज़ियान अपने ऑलरेडी लेके। अजहर चिप्स और लेने, अगर किसी ने चिप्स और लेने होंगे तो आ जाए। ओके, अब बस मैं अपना रैप जो है ना वो टोस्ट कर रही हूँ। ओहो, ये तो थोड़ा यहाँ से ज़्यादा ही हो गया, बच गया। ये बस टोस्ट कर रही हूँ। ये चिप्स थोड़े से बच्चे पड़े हुए हैं और जिसने भी लेने होंगे थोड़े से मैं लूँगी। और जितनी देर में पूरा टोस्ट होता है ना, उतनी देर में मैं सारा किचन को साफ़ कर दूँगी। ईसा और हमजा के दोनों के लंच भी मैंने रेडी कर दिया। सुबह बस उठ के इन्हें हल्का सा टोस्ट करूँगी और इन्हें दे दूँगी। जितनी देर में रेडी हो रहा है, मैं फटाफट से किचन को साफ़ करने लगी हूँ और बस फिर आराम से बैठ के डिनर करूँगी। और आज ना वैसे बड़ा मज़ा आया है। बच्चों ने भी बहुत हेल्प की है कटिंग करने में। अपने रैप्स के ऊपर इन्होंने अपनी अपनी चीज़ें खुद से डाली हैं एंड लिटरली विद इन 15 मिनट्स पूरा डिनर रेडी हो गया है। और इतना मज़ा आया है, लाइक मेरा रैप रेडी हो रहा है एंड मैं उतनी देर में सारा किचन भी साफ़ कर दूँगी। देन जस्ट प्लेट्स वो फटाफट से डिश वॉशर में जाएंगी एंड ऑल डन। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे बच्चों के साथ ना, और अजहर के साथ सबने मिलके अपना खाना बनाया। रियली नाइस एंड आई थिंक सो सबको ऐसे करना चाहिए। जब आप फैमिली एज अ फैमिली कोई भी चीज़ करते हो ना, तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। आज ना मैंने चिकन टिक्का बनाने के लिए ना शान का पैकेट वाला मसाला यूज़ किया था।
नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ तो मैं सब मसाले अपने डालती हूँ, और कभी कभी होता है कि मैं साथ में 1-2 चम्मच ना डब्बे वाले मसाले डाल देती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैं बड़ा सैड फील कर रही थी और मुझे था कि बस फटाफट बना के इसे फारिग करो, तो मैंने ना 2 किलो चिकन में एक पूरा जो डब्बा होता है ना शान का वो डाल दिया। नॉर्मली उन्होंने आई थिंक सो लिखा होता है कि 1 किलो में एक, लेकिन मैंने 2 किलो में एक पूरा वो डाला, लहसुन अदरक डाला एंड लेमन डाला एंड ऑयल एंड थोड़ा सा दही डाला, एंड लिटरली चिकन वो सो नाइस, बहुत अच्छा बना हुआ था। मुझे मिर्चें वैसे ही थोड़ी ज़्यादा लगती हैं, मुझे हर चीज़ में मिर्च बहुत लगती है, तो मुझे लगा कि हल्का सा ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन बाकी सबके लिए इवन बच्चों के लिए इट वाज ऑल फाइन। तो फर्स्ट टाइम मैंने डब्बे के मसाले को लाइक कम्प्लीटली रिलाइड ऑन डब्बे का मसाला, लेकिन बहुत मज़े का बना एंड आई लाइक इट। मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाऊँगी। अब बस मैं अपने और अज़हर के लिए चाय बनाने लगी हूँ और साथ में अज़हर को कहने लगी हूँ कि ज़रा हॉटस्पॉट ऑन करे ताकि मैं अपने टीवी को तो चलाऊँ, टीवी पे तो नेट चले मेरे, ताकि मैं आराम से ज़रा बैठ के चाय पीऊँ, टीवी देखूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हूँ एंड बस फिर सो जाएंगे। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।